प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस्तेमाल किया कि मैं आपके सामने उसके वचन के द्वारा और उसके साथ मिल कर के कुछ बातों को शेयर कर सकूं। और रोज़ की रोटी टीम को मैं धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे एक बार फिर इनवाइट किया ताकि मैं आपके संग कुछ वचन से शेयर कर सकूं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेना चाहती हूँ वो है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता ही जो है शुरू से जब हम बाइबल देखते हैं, आदम के टाइम से लेकर के अंत तक हम लोग क्या देखते हैं कि आज्ञाकारिता हमारे इस क्रिश्चियनिटी का बहुत बड़ा बेस है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उसने कुछ आज्ञाएं दी थी। उसने उसको अदन की वाटिका में रखा, उसके लिए एक स्त्री बनाई, मगर उसने क्या आज्ञा दी थी कि सारी अदन की वाटिका के पेड़ों के फलों को तू खा सकता है, तू सारे जानवरों पर, सारे जीव जंतुओं पर उसको अधिकार दिया। बस उसको एक आज्ञा दी कि उस बाग के सबसे बीच वाले उस पेड़ के फल को मत खाना। उसने क्या कहा था, अगर तुम खाओगे तो तुम मर जाओगे। मगर क्या हुआ कि क्या उन्होंने उस आज्ञा को माना? क्या उन्होंने उस आज्ञा का पालन किया? कुछ हद तक किया, मगर क्या हुआ, शैतान ने उन्हें बरगला दिया। तो हम ये देखते हैं कि ओबीडियंस होता क्या है, आज्ञाकारिता होती क्या है। आज्ञाकारिता होती है किसी के प्रति ईमानदार होना। उसको, जैसे कि हम अपने मम्मी पापा के प्रति ईमानदार होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे मम्मी पापा हमारे सामने हों या ना हो, अगर उन्होंने कोई आज्ञा दी है तो फिर हम उनकी आज्ञा को फॉलो करेंगे। ऐसे ही जब परमेश्वर हमको कोई आज्ञा देता है तो परमेश्वर को हम उसकी आज्ञाओं का हम पालन करते हैं। और पालन क्यों करते हैं? ताकि हम उनको खुश कर सकें, चाहे वो हमारे मम्मी पापा हों, भाई बहन हों, टीचर्स हों, एल्डर्स हों, कोई भी जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम उसकी कोई भी आज्ञा को टालते नहीं हैं। कह रहा है प्रेरितों के काम में यूहन्ना क्या लिखते हैं, प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 2 और 3 आयत में साफ साफ वो लिखते हैं, परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हैं। हम ये नहीं कह सकते, हमारे माता पिता जब हम छोटे होते हैं तो वो हमको छोटी छोटी बातों की आज्ञा देते, कोई बहुत बड़ी बातों की आज्ञा नहीं देते हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर भी हमको जानता है, हमारी कंपैटिबिलिटी को जानता है, हमारी क्षमता को जानता है, वो उसी हिसाब से हमको आज्ञाएं देता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी आज्ञाओं को पालन करने का जो परसेंटेज है वो बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। और ये आज्ञाकारिता मैं देखती हूँ, ये कोई 1 वे प्रोसेस नहीं है, ये 2 वे प्रोसेस होता है। कैसे कि आज्ञा बताने वाले ने तो आज्ञा बता दी, अब ये मानने वाले पे डिपेंड होता है कि वो आज्ञा को कितना मानता है और कितना नहीं मानता है। मान लीजिए हमारे मम्मी पापा ने या टीचर्स ने कोई आज्ञा हमको दी कि बेटा ये काम करना है, अब ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको कितना प्यार करते हैं या उसका कितना भय मानते हैं या हम उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस काम को फटाफट पूरा कर लेंगे। और अगर हम उसको क्या करेंगे, टेक फॉर हम उसको बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, हम उसको एक एडवांटेज लेने लगेंगे, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, ताकि अरे क्या कर लेंगी, डांट लेंगी, मार लेंगी। तो क्या सिर्फ डांट और मार के ही डर से हमको आज्ञा माननी है? आर यू टेकिंग योर गॉड फॉर ग्रांटेड? क्या लिखा है मीका 6:8 में, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। अब हमको ये कितनी बार बताना पड़ेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। हम जब छोटे थे तो उसने हमको बताया, फिर धीमे धीमे हमें उसी मार्ग पर चलना सिखाया। जैसे हम कई उदाहरण बाइबल से भी देखते हैं, बहुत सारे आज्ञाकारी रहे परमेश्वर के, ईमानदार रहे परमेश्वर के। हम नूह को देखते हैं, कहाँ 40-50 साल उसको लग गया
वो जहाज़ बनाने में, मगर वो उसने आज्ञा को टाला नहीं। बाइबल कहती है कि उसने सब कुछ वैसा ही किया जैसा उसको परमेश्वर ने कहा था। अब्राहम ने भी एक एक बात पे परमेश्वर की आज्ञा को माना, और उसने अपनी उस आज्ञा को मानते हुए लिखा है, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसकी मिरास में लाने वाला था, और वो ना जानता था कि वो किधर जाता है। विदाउट एनी क्वेश्चन, ही डिडंट आस्क एनी सिंगल वर्ड, ही डिडंट आस्क एनीथिंग, मैं क्यों जाऊँ, किसे ले जाऊँ, मैं क्यों मानूँ, क्यों ना मानूँ। जैसे आजकल हम लोग बहस करने लग जाते हैं, एडमेंट हो जाते हैं, हमारे बच्चे हमसे बहस करने लग जाते हैं। बच्चे उतनी आज्ञाओं को मानना नहीं चाहते हैं, वो ये क्या सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा को कुछ नहीं पता। तो भी अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। इवन उसने उस आज्ञाकारिता की इतनी पराकाष्ठा दिखाई कि उसने अपने बेटे तक को बलिदान होने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि हमारा परमेश्वर किसी भी गलत बात में हमारे को आज्ञा नहीं देगा। ऐसे ही यीशु मसीह भी आज्ञाकारिता की हद उसने पार कर दी कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। सिर्फ एक आज्ञा ही के मारे तो परमेश्वर ने हमारे से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, और उस इकलौते पुत्र को मालूम था कि मुझे क्रूस पर चढ़ के जान देनी है उन लोगों के लिए जो थैंकलेस हैं, मगर फिर भी उसने एक शब्द भी नहीं बोला और उसने अपनी जान दे दी। तो आइए इस वचन के द्वारा हम यही सीखते हैं कि हमें परमेश्वर पे का आज्ञाकारी बनना है। अपने उसमें लिखा है 10 आज्ञाओं में अपने माता पिता का आदर कर, तो हमें अपने माता पिता का आदर करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। थैंक यू।